अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बार फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज का ये वीडियो यूजीसी नेट जीआरएफ उर्दू इम्तहानात यूनिट 3 उर्दू गज़ल पर मबनी 20 ऐसे मारूज़ी सवालात व जवाबात जो 2004 से 2020 के दरमियान में पूछे गए हैं, और इस वीडियो में ऐसे सवाल लाए गए हैं जो ऐन निसाब के मुताबिक हो। और अब तक का ये वीडियो नंबर 10 है। इससे पहले 9 वीडियो बन चुका है जो यूनिट 1, यूनिट 2 और ये यूनिट 3 है। तो अब तक ने आप तक नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के सीरियल वाई नंबर दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए आज का सवाल, गालिब शिकन किसकी तसनीफ़ है? सवाल नंबर 1, गालिब शिकन किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन है काजी अब्दुल वदूद, बी में है यगाना चंगेज़ी, सी में है अख्तर हुसैन रायपुरी और डी में है इमदाद इमाम असर। तो गालिब शिकन ये जो है लिखने वाले इनका है वो है यगाना चंगेज़ी, ऑप्शन बी। सवाल इस तरह भी आता है कि गालिब शिकन किसे कहा जाता है, तो वो आप जवाब देंगे यास यगाना चंगेज़ी को। सवाल नंबर 2 है, खिरद का नाम जुनू पड़ गया जुनू का खिरद, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। ये शेर किसका है? खिरद का नाम जुनू पड़ गया जुनू का खिरद, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। ऑप्शन है हसरत, बी में है फ़ानी, सी में है शाद और डी में है मोमिन। 4 ऑप्शन है। जी हाँ, ये जो शेर है वो है हसरत मोहानी का। तो इस शेर के खालिक जो है वो हसरत मोहानी है। सवाल नंबर 3, कौन गालिब का हम असर नहीं है? सवाल पूछा गया है इन जो नीचे अभी ऑप्शन दिया जा रहा है उनमें से कौन जो है गालिब के हम असर में से नहीं है। ऑप्शन है मोमिन, बी में है शेफ्ता, सी में है मीर और डी में है ज़ौक़। 4 ऑप्शन है। तो जी हाँ, गालिब के हम असरों में से मोमिन, शेफ्ता, ज़ौक़ तो हैं लेकिन मीर नहीं है। मीर गालिब से पहले के हैं। तो ये रहा सवाल नंबर 3। अब सवाल नंबर 4 को देखेंगे क्या है। सवाल नंबर 4 में है, फ़ानी का इब्तिदाई तखल्लुस क्या था? फ़ानी बदायूनी का इब्तिदाई तखल्लुस क्या था? ऑप्शन है अली, बी में है शौकत, सी में है शाद और डी में है अजीम। तो ऑप्शन सही जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हाँ, शुरू में उन्होंने अपना तखल्लुस शौकत रखा था। शौकत अली ख़ान नाम था, शौकत उन्होंने तखल्लुस रखा, बाद में उन्होंने फ़ानी तखल्लुस बदल लिया। सवाल नंबर 5 है, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन है नासिख आबरू गालिब मीर, बी में है मीर गालिब आबरू नासिख, सी में है आबरू मीर नासिख गालिब, डी में है गालिब नासिख मीर आबरू। तो इसमें आप बताएंगे पैदाइश के एतबार से तरतीब सही क्या होगी। जी हाँ, ऑप्शन बी, पहले मीर है, फिर गालिब है, फिर आबरू, फिर नासिख। इस तरतीब से ये सही ज़ुमरा सही है, तो ऑप्शन इसका बी सही है। सवाल नंबर 6 है, तुम आए हो ना शबे इंतज़ार गुज़री है, सही मिसरे से शेर का मुकम्मल कीजिए। इसका अगला मिसरा जो है दिया जा रहा है, उसमें से आप सही जो शेर होगा उसको आप बताएंगे। दूसरा मिसरा है, जुनू में जितनी भी गुज़री बेकार गुज़री है। बी में है वो शब ज़रूर सर को बेयार गुज़री है, वो बात उनको बहुत नागवार गुज़री है। और डी में है तलाश में है सहर बार बार गुज़री है। तो जी हाँ, इसका सही मिसरा है तलाश में है सहर बार बार गुज़री है, तुम आए हो ना शबे इंतज़ार गुज़री है। इसका दूसरा मिसरा ऑप्शन डी सही था। सवाल नंबर 7, किस शायर को हैवान ज़रीफ़ कहा गया है? किस शायर को हैवान ज़रीफ़ कहा गया है? ऑप्शन है
मीर तक़ी मीर, ऑप्शन बी है ज़रीफ़ जबलपुरी, ऑप्शन सी है मिर्ज़ा गालिब और ऑप्शन डी है मोमिन ख़ां मोमिन को। 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब बताएंगे। किस शायर को हैवान ज़रीफ़ कहा जाता है? तो वो है, जी हाँ, ऑप्शन सी, मिर्ज़ा गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा गया है। तो ये रहा सवाल नंबर 7। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 को। गुर्बत का लफ्ज़ किस शायर के कलाम में बार बार आया है? गुर्बत का लफ्ज़ किस शायर के कलाम में बार बार आया है? ऑप्शन है फ़ानी बदायूनी, बी है यगाना चंगेज़ी, सी है फ़िराक गोरखपुरी और डी है असगर गोंडवी। 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब बताएंगे कि किस शायर के कलाम में बार बार गुर्बत का लफ्ज़ आया है। तो वो ऑप्शन ए, फ़ानी बदायूनी के शायरी में गुर्बत का लफ्ज़ कई बार आया हुआ है। तो ये रहा सवाल नंबर 8। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 को। तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मोमिन का मुंदरजा बाला शेर के एवज़ कौन अपना पूरा दीवान देने को तैयार हो गया था? ये शेर जो मोमिन ख़ां मोमिन का है और कौन से शायर जो है अपना इस शेर के बदले में पूरा दीवान देने के लिए तैयार हो गया था? ऑप्शन है ज़ौक़, बी में हाली, गालिब और मोमिन। तो सही जवाब, जी हाँ, गालिब इस शेर के बदले में पूरा दीवान देने के लिए तैयार हो गया था। तो ये रहा सवाल नंबर 9। 10 है, आप बेबहरा हो जो मोतक़दे मीर नहीं। आप बेबहरा हो जो मोतक़दे मीर नहीं, ये मिसरा किस शायर का? ज़ौक़, मोमिन, हसरत, गालिब। सही जवाब बताएंगे। तो जी हाँ, इसका सही जवाब है गालिब। गालिब का ये मिसरा है, उन्होंने ही कहा था किसके बारे में? मीर की अज़मत के बारे में कहा था। तो ये रहा सवाल नंबर 10। अब है सवाल नंबर 11। दिल्ली से लखनऊ आने वाले शायरों का नाम है। दिल्ली से लखनऊ आने वाले शायरों का नाम है। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि इनमें से कौन से वो शायर हैं जो दिल्ली से लखनऊ हिजरत करके आए थे। तो ऑप्शन ए है नज़ीर और दबीर, बी है गालिब दर्द, सी है मीर सौदा और डी है ज़ौक़ मोमिन। इसका सही जवाब बताएं। जी हाँ, ऑप्शन सी, मीर और सौदा दोनों दिल्ली से हिजरत करके लखनऊ चले गए थे। बाकी नज़ीर दिल्ली से आगरा चले गए, दबीर लखनऊ तो गए थे लेकिन उसके साथ एक सही नहीं है। सवाल नंबर 12 है, इमामुल ग़ज़ल के नाम से कौन शायर मशहूर है? इमामुल ग़ज़ल के नाम से कौन शायर मशहूर है? ऑप्शन है हसरत मोहानी, बी है जिगर मुरादाबादी, सी है फ़ानी बदायूनी और डी है यास यगाना चंगेज़ी। तो जी हाँ, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इमामुल ग़ज़ल किसे कहते हैं? वो हसरत मोहानी को कहते हैं। अब है सवाल नंबर 13। हसरत का सिलसिला तिलमीज़ किस शायर तक पहुँचता है? हसरत का सिलसिला तिलमीज़ किस शायर तक पहुँचता है? ऑप्शन है ज़ौक़, बी में मोमिन, सी है गालिब और डी है मीर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी मोमिन ख़ां मोमिन तक हसरत का सिलसिला तिलमीज़ पहुँचता है। तो ये रहा सवाल नंबर 13। अब सवाल नंबर 14 को देखेंगे। बैतुल ग़ज़ल कहलाता है। सवाल है, बैतुल ग़ज़ल कहलाता है। ऑप्शन है ग़ज़ल का पहला शेर, ऑप्शन बी है ग़ज़ल का आखिरी शेर, सी है ग़ज़ल का सबसे अच्छा शेर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बैतुल ग़ज़ल किस शेर को कहते हैं? तो बैतुल ग़ज़ल, ग़ज़ल का सबसे अच्छा शेर हो उसे बैतुल ग़ज़ल कहा जाता है। सवाल नंबर 14 का ऑप्शन सी सही जवाब है। अब है सवाल नंबर 15। यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या था? यास यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या था? ऑप्शन ए है मिर्ज़ा जावेद हुसैन, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा वाजिद हुसैन
ऑप्शन सी है मिर्ज़ा सलामत हुसैन और डी है मिर्ज़ा अकबर हुसैन। तो सही जवाब है ऑप्शन बी मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। यास यगाना चंगेज़ी का असल नाम था। तो ये रहा सवाल नंबर 15 का ऑप्शन बी सही जवाब है। अब देखेंगे सवाल नंबर 16 में क्या सवाल पूछा गया है। जदीद उर्दू गज़ल के अनासिर अरबा के सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। जो अनासिर अरबा है उसके सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए कि इनमें से कौन सही है। ऑप्शन ए है फ़ानी, हसरत, असग़र, जिगर। ऑप्शन बी है असग़र, फ़िराक़, फ़ानी, जिगर। सी है फ़ानी, शाद, फ़िराक़, हसरत। डी है शाद, असग़र, हसरत, जिगर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फ़ानी है, हसरत है, असग़र है और जिगर है। ये अनासिर अरबा, गज़ल के अनासिर अरबा इनको कहा जाता है। सवाल नंबर 17। उर्दू शायरी भी अपना खुदा रखती है और वो मीर कहलाता है। मीर के मुताल्लिक़ ये ख़याल किस नक्काद का है। ऑप्शन है आला मसरूर, ऑप्शन बी है एहतशाम हुसैन, ऑप्शन सी है मजनू गोरखपुरी और डी है शिबली नोमानी। इसका सही जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मजनू गोरखपुरी ने किसके बारे में कहा था, मीर के मुताल्लिक़ कहा था। सवाल नंबर 18। सही मिसरे की निशानदेही कीजिए। सवाल है सही मिसरे की निशानदेही कीजिए। और ऑप्शन ए है कौन जीता है मियाँ जुल्फ़ के सर होने तक। बी में है कौन जीता है भला जुल्फ़ के सर होने तक। सी है जी सका कौन तेरी जुल्फ़ के सर होने तक और डी है कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। तो ऑप्शन डी सही मिसरा है। इन चारों में से जो सही मिसरा है वो है ऑप्शन डी कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। अब है सवाल नंबर 19। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। सवाल है सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए है शायर मिल्लत, मजाज लखनवी को कहा जाता है, या फिर बी में है शायर इनकलाब जोश मलियाबादी को कहा जाता है, सी है शायर मशरिक मिर्ज़ा गालिब को कहा जाता है, या फिर डी है शायर शबाब जगन्नाथ आज़ाद को कहा जाता है। तो इसमें से कोई एक सवाल ऑप्शन सही जवाब है। तो ऑप्शन बी शायर इनकलाब किसे कहा जाता है, जोश मलियाबादी को, और शायर मशरिक वो अल्लामा इकबाल को कहा जाता है, मिर्ज़ा गालिब को नहीं। अब है सवाल नंबर 20। फ़िराक़ गोरखपुरी किस सन में पैदा हुए। फ़िराक़ गोरखपुरी की विलादत किस सन में हुई। ऑप्शन है ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी है 1901, ऑप्शन सी है 1897, ऑप्शन डी है 1896। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1896 ईस्वी को फ़िराक़ गोरखपुरी की पैदाइश गोरखपुर में हुई थी। और फ़िराक़ गोरखपुरी के बारे में ये पूछ ले उनका असल नाम क्या था। तो फ़िराक़ गोरखपुरी का असल नाम जो था वो है रघुपति सहाय, और फ़िराक़ जो उनका तखल्लुस था, और इनकी वफ़ात जो हुई थी 1982 को दिल्ली में हरकत क़ल्ब बंद होने की वजह से इनकी इंतकाल हो गया था। तो असल नाम है रघुपति सहाय, फ़िराक़ तखल्लुस था। तो ये रहा आज का 20 सवाल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करना न भूलें। आप मेरे चैनल पर बने रहें, देखते रहें। इंशाअल्लाह आपकी अगर तैयारी चल रही है तो वीडियो को देखने से और आपकी तैयारी में मजबूती आएगी और इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो देखते रहें, बने रहें और अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।